अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा ये डिज़ाइन है। इसके लिए मैंने मम्मा को दिखाया मुझे ऐसा डिज़ाइन बनाना है, और मेरी मम्मा ने मेरे लिए पहले ये कपड़ा लेके उसे पीसीज में काट दिया था। उसके मतलब पहले ही पीसेस कर दिए थे डिज़ाइन की तरह, जैसा कटिंग सारी उन्होंने कर दी थी। जो इस तरह नीचे बनाना, ये हमारा वो है बॉटम सारा, और इसे अम्मी ने मेरी मम्मा ने काट दिया था सारा, और वो हमने बनाया। उसके लिए हमने मैचिंग नलकी भी ले ली और सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। हमने सिलाई मैं जब ये लगा रही थी मैंने नोटिस नहीं किया, मैं इसे उल्टा घुमा रही थी, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार फिक्स ही कर रही थी मगर बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, हो नहीं रहा था, ज़ोर लगा रहा था काफ़ी, और मैं उल्टा जा रही थी बिल्कुल। फ़र्स्ट टाइम थी मशीन, और फिर कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं भरने हो रही थी, इसे सही कर दी। फिर मैंने उसे छोड़ के मैंने कहा नीचे धागा डाल दी सुई में, और ये भी नहीं डाल रहा था मेरे से। सबसे मुश्किल काम ये था, और इसे इतना टाइम लग रहा था डलने में। इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस भी निकाल दी, इतने ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा था। मैंने पार्ट्स कट किए, और फिर बाद में फाइनली ये अंदर चला गया। मेरा दिल खुश हो गया था बहुत ज़्यादा, और ये फाइनली अंदर चला गया था। जो बाद में फिर मैं अब इसका साइड वाला हिस्सा देख रही थी कि वो भी लगाना है, और फिर वो बाकी सुई डालना, और सुई में धागा मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। फिर यहाँ पर मुझे बहुत मसला आ रहा था इसे डालने में, डाली थी ढल ही नहीं रहा था। ये बहुत ढीला भी था लेकिन डालने में मुश्किल हो गया। फिर बाद में मेरी मम्मा ने बताया कि तुम उल्टा घुमा रही, इसे सीधा घुमाओ ऐसे करके, जो हो गया था। फिर की भरनी होगी थी। हमने फिर उन 2 पीसीस को लिए और इसे सिलाई करना शुरू किया एक एक साथ। इस तरह मैंने सारे पीसीस को साथ साथ सिलाई कर दी हैं। इनमें से इस दोनों जॉइन कर दिए हैं पहले, और 2 1 2 3 और ये 4, इन 4 पीसीस को मतलब मैंने इन्हें 2 2 में कर दिए, जो टोटल 8 थे। फिर अब उन्हें मैंने लेके उन 2 2 को भी साथ जोड़ दिया, जो ऐसे हो गए 4 1 2। अब इन्हें जोड़ा नहीं, अभी जोड़ेंगे, और मैं बता रही हूँ इन्हें जोड़ेंगे फ़्रॉक बनाने के लिए। ये नीचे बॉटम साइड है, सारे टॉप हम बाद में बनाएंगे, और इस तरह लगाएंगे हम इन्हें सारा। फिर सिलाई करना शुरू करते हैं। फिर हमने ये पीसेस जोड़ लिए हैं, उन्हें भी साथ, मतलब 4 पीसेस थे तो 4 पीसेस अब 2 हो गए उन दोनों को साथ जोड़ के, और अब वो हैं, अब हम उन्हें भी साथ जोड़ेंगे। एक फ्रंट होगा और एक बैक होगा, यहाँ पर हम इन्हें जोड़ेंगे और साथ वहाँ पर चूंटे डाल देंगे। और यहाँ पर मेरी मम्मा साथ बैठी हुई थी, मुझे बता रही थी कि काटना भी है तुम्हें नीचे से ना। तो मैंने कहा मम्मा अभी मैंने सिलाई नहीं किया, बाद में काटेंगे। मेरी मम्मा भी डिज़ाइनर है ना, सिलाई वो भी सिलाई करती हैं, वो डिज़ाइनर है, तो वो भी मुझे बता रही थी साथ कि किस तरह करते हैं सारे स्टेप बाय स्टेप। तो हमने ये सारा जोड़ लिया, अब हम इसे काटेंगे और इक्वल करेंगे यहाँ से, जिसके लिए हमें कैंची की ज़रूरत है। मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इसे ताकि कटिंग में आसानी हो। यहाँ से कट करना शुरू करेंगे। जो पहले मैंने थोड़ा काटा था, मैंने कहा सारा इक्वल होगा देखेंगे फिर, और मैंने थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से निकाल लिया। जो मैंने ध्यान नहीं दिया डिज़ाइन उसका उस तरफ आ जाएगा, मैंने अनइवन किया है, इवन नहीं हुआ, तो मैंने इसे दोबारा से कट किया स्ट्रेट, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा मोटा पीस निकाल लिया। जब हम खोल के देखेंगे इसे, और ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे एक्चुअली मैं यहाँ पर ये ड्रेस जिसके लिए बना रही थी उसे तंग आ रही थी, उसके लिए ये फ़्रॉक थोड़ी तंग थी, तो मैंने क्या किया, साइडों से उधेड़ के, इसे मुझे उधेड़ना पड़ा साइडों से, तो साइडों से उधेड़ के मैं यहाँ पर पीसेस लगाऊंगी। तो मैंने साइडों से उधेड़ दिया, और जो मैंने दोनों साइड
मैंने इसे साइडों से उधेड़ दिया और दोनों पार्ट्स ना अलग कर दिए, जो जिसके बाद मैं पीसेस इस पर लगा सकूँगी। मैं फ्रंट पे भी लगाऊँगी और बैक पर भी लगाऊँगी। जो ये ग्रीन पीसेस हैं अलग, मेरे पास वो पीसेस ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इससे मैचिंग करके ग्रीन पीसेस लिए जो मैं दोनों साइडों पे लगाऊँगी। और टड़ा, और इस सिलाई करते हैं इन्हें। तो इन पीसेस को मैंने साथ जोड़ दिया है, इन पीसेस फ्रंट वाले को भी और बैक वाले को भी साथ जोड़ दिया है। और अब हमारे पास टॉप है, अब हम टॉप पे काम करेंगे। वो स्टिच करके साथ हो गया था बॉटम, और ये हमारे पास टॉप है। ये जिसके लिए मैं ड्रेस बना रही थी उसके नाप का मैंने ले लिया। अब मैंने उस बॉटम पे ना क्या कि यहाँ पर चुन्नट डाल दी है। मैंने सिलाई ऐसी की है, ढीली सिलाई की है बिल्कुल, जिस पे मैं खोल भी सकूँ। तो मैंने नाप के साथ लेके इस पे मैंने चुन्नट डाल दी है सारी, और अब चुन्नट को खोल रही हूँ जो बिल्कुल टॉप के साथ आराम से आ जाए। और हम इसे फिर वहाँ से स्टिच कर देंगे सारा, और जहाँ पर हमने चुन्नट्स डाली हैं और वहाँ पे सिलाई की है वो हम अंदर डालेंगे सिलाई के, ताकि कपड़ा निकले ना और साथ में सिलाई ख़राब ना। तो अब हम गले लगाने की बारी है, हम गला बनाएंगे, तो ये उसके लिए हम कट करेंगे इसे, जितना हमें गला चाहिए उतना ही कट करेंगे। तो मैंने गला ले लिया। अब मैंने पीस अलग से लिया, उसके ऊपर हम इसे प्रेस करेंगे ताकि गला सही और सफाई से आ जाए। छेपी है तो हम उसे अलग पीस पे लेके करेंगे। मैंने गला प्रेस कर लिया, अब इसे काटेंगे। मैं साइडों से ना एक्स्ट्रा पीस काट रही हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि अब मैं एक्स्ट्रा साथ में ना पीसी एक्स्ट्रा काट रही हूँ कपड़ा, ताकि सिलाई करने में थोड़ी आसानी हो और जो एक्स्ट्रा वो बीच में ना आए, ताकि बड़ा हो जाता है ना वो ज़्यादा, इसलिए। हमें थोड़ा सा इसे लिटिल बिट इवन कर रही थी ना। तो मैंने ना वो नेक के जो पीस मैंने काटा था जो छोटा रह गया था, अब मैं उसे सिलाई कर रही हूँ इनसे ना कोने पे। मगर यहाँ पर मुझे सिलाई में बड़ी स्ट्रगल्स आ रही थी, सिलाई सही नहीं हो रही थी, सारी इकट्ठी हो रही थी, और यहाँ पर भी मसला हो था। मम्मा भी इधर नहीं थी तब जो मेरी मदद कर सके, तो मैंने क्या किया, इसी तरह सिलाई कर लिया और कपड़ा खींचती गई वहाँ से। मगर सिलाई इतनी ख़ास नहीं हुई थी, काफ़ी स्ट्रगल्स आ रही थी मुझे। मगर फाइनली आफ्टर ऑल थोड़ी देर बाद हो ही गया, ज़्यादा उस तरह ख़राब नहीं हुई सिलाई, वो गुजारे वाली हो गई, मतलब चल जाएगा किसी तरह। और यहाँ पर मेरी सुई और धागा अटक गए थे बिल्कुल, पता नहीं क्या मसला आया था, सिलाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुझे धागा काटना पड़ा, और यहाँ पर मुझे दोबारा सिलाई कंटिन्यू करनी पड़ी दूसरी साइड से। यहाँ पर मैंने गला भी साथ सिलाई कर लिया है, मगर मैंने गला जो से साइड वाला था ना वहाँ से सिलाई किया इसे, और फिर मैंने इसे काटने की बारी है। बीच में से हम हिस्सा काट देंगे सारा, ताकि हम गले को बना सकें। मैंने जो गले की जहाँ से मैं काट रही हूँ उसी के ऊपर मैंने चेपी से इसे 7 कपड़े के सिलाई कर लिया, ताकि हम इसे अंदर से फ़ोल्ड करेंगे और फिर गला आराम से बन जाएगा। मैंने फिर बीच वाला हिस्सा काट लिया पीछे टॉप के साथ से, और टड़ा, हम यहाँ से इसे ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि जो गला होगा वो सही से बन जाए। मेरी सिलाई थोड़ी सही नहीं आई थी, क्लियर तो सिलाई नहीं हुई थी मगर हो गई थी। अब साइडों से हम इसे तरपाई लगाएंगे, सिलाई नहीं तरपाई करेंगे उसकी। तो मैंने तरपाई करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा गले में मसला हुआ था, कपड़ा खिंच रहा था, क्योंकि मशीन में भी मसला आ रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। नेक्स्ट पार्ट में ये हमारे पास बैक साइड है। बैक साइड बनाने के लिए मैं यहाँ पर बैक पे बटन लगाऊंगी, जिसके लिए मुझे नीचे छोटा सा ना मिड में कट लगाना पड़ेगा, और उसके ऊपर से लेके मैं बीच में लाइन लगा के और काट लूँगी। यहाँ पर क्या हुआ, मशीन में काफ़ी मसला आ रहा था, जिससे मैंने बाद में सही किया और मैं बैक साइड बनाने की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। तो मैंने वैसे ही बैक साइड बना लिया था और उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, मम्मा भी उधर नहीं थी।
तो मैंने साथ में बैक साइड और फ्रंट साइड ऊपर से जोड़ ली थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, सॉरी फॉर दैट। तो हमने उधर से लगा ली, सिलाई कर ली सारी, और फिर पता नहीं मैंने क्या किया था यहाँ पर, मुझे खुद याद नहीं। और यहाँ से हमने सिलाई कर लिया। अब बाकी रह गए बाजू, हम बाद में लगाएंगे, और मैं साइडों से भी सिलाई कर लेंगे। तो मैंने साइडों से भी सिलाई कर ली और साथ में बाजू भी सिलाई कर लिए थे। हमारे पास इतना पीस नहीं था बाजू में लगा सकूँ, तो मैंने उन्हें अंदर फोल्ड करके सिलाई कर ली। हमारे पास अब ड्रेस तैयार है, तो अब जिसके लिए बनाई है उसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।